ग्रहण किया। 1 महीना हो गया। 1 महीने में पुराने वाले सब जानते हैं, जो नए वाले आए होंगे वो मुझे नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं थोड़ा मेरे बारे में 2 शब्द बोल देता हूँ। मेरा नाम है हिम्मत राम मकवाणा। मैं डूंगरपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ, सागड़ा तहसील अपनी, और एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ। सबसे पहले मैं दास और दासी को मैं इस मंच पर बुलाना चाहता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। स्पिरिचुअल फादर और स्पिरिचुअल मदर को, दोनों को मैं, दास दासी को मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहता हूँ। उनको माल्यार्पण करके मैं स्वागत करना चाहता हूँ। आइए सर, और धमाकेदार कलीसिया के सारे लोग उनके लिए स्वागत और नमस्कार कीजिए और तालियां लगा के उनके धन्यवाद करें। आइए दास और दासी। किस प्रकार एक उपलब्धि हुई उसके बारे में बताना चाहता हूँ। तो आप 10 मिनट ध्यान से अच्छा सुनना। मैं बाद में पूछूंगा भी खरी इसके बारे में। तो हमारी जो गवाही है, हमारे हस्बैंड वाइफ दोनों की हमारी जो गवाही है, इसके बारे में बताना चाहता हूँ। क्योंकि आज से मैं 2023 में जाता हूँ, कुछ समय हम पीछे जाते हैं। कुछ लिख के लाया हूँ, मैं इसको बताना चाहता हूँ। जो तारीख है 23/7/2023 को, कुछ समय पूर्व 23/7/2023 को हमारे भवन में एक वचन बोया गया था। वो वचन हमारे दास द्वारा बोया गया था। उस वचन को मैंने रिसीव किया था, और रिसीव करने के बाद में मैंने अपने बुक में लिखा था उसे। तो मैं वो वचन पहले आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। वो वचन जो मैंने रिसीव किया था, और उसके वचन के द्वारा जो मुझे प्राप्त हुआ था, जो फल प्राप्त हुआ था, वो समय है, तारीख है जो 23/7/2023 रविवार का दिन था। कलीसिया में वचन बोया गया था। मैंने रिसीव किया था उस समय। हबकुक का 2:2 मैं पढ़ूंगा, आप सुनना, बाद में लिख लेना, बाद में पढ़ लेना आप। यहोवा ने मुझे से कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पट्टिया पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए भी वो सहज से पढ़ी जाए, क्योंकि इस दर्शन की बातें नियत समय में पूरी होने वाली है। तीसरा है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है, इसमें धोखा ना होगा, चाहे इसमें विलम्ब भी हो तो भी इसकी बाढ़ जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी, इसमें देर ना होगी। संडे के दिन ये वचन बोया गया था। उस समय मैंने ये वचन को, मेरी पुस्तक है, जो एक पर्सनल पुस्तक है, मेरी बुक है, उस बुक पे मैंने ये वचन को लिख के परमेश्वर से मैंने प्रार्थना की थी। मेरी जो ये टेस्ट मनी है, बता रहा हूँ, एक रियली टेस्ट मनी है, और जो मैं सब एविडेंस भी लेके आया हूँ आज, कि मैंने जो लिखा है वो भी लेके आया हूँ। जो मेरी पर्सनल बुक है वो भी बता देता हूँ मैं आपको। ये मेरी पर्सनल बुक है, किताब है, जो मैं जब भी मैं कुछ पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, और मुझे कुछ अच्छा लगता है तो मैं लिखता हूँ। और मुझे परमेश्वर का जो वचन ये 23/7/2023 को जब ये बोया गया था वचन, उस समय मैंने पत्रिका पे लिखा था। उस समय मैंने यह वचन से परमेश्वर से मैंने मांगा था, हे परमेश्वर, तू मुझे एक पुत्र दे, एक पुत्र मुझे दे। तो उस समय मैं प्रार्थना में था। प्रार्थना में प्रभु ने मुझे नाम दिया था, पवित्र आत्मा ने मुझे नाम बताया था, और आत्मा के द्वारा मैंने जब ये पट्टिका पर जब मैं डेली विश्वास के द्वारा, मेरे विश्वास के द्वारा मैं डेली में घोषणा करता, परमेश्वर से मांगता, हे प्रभु, तू मुझे एक पुत्र दिया है, मैं इसके लिए धन्यवाद करता हूँ। उस पुत्र का नाम है यहोशू। कोई कहने का मतलब मेरा एक विश्वास था, और मैंने विश्वास के द्वारा ये आज ये बुक ये लिखी है। इस पे यहाँ पे तारीख भी लिखी हुई है, ये आपको दिख रही होगी, ज़्यादा नहीं दिख रही होगी, मैंने अपने ग्रुप में भी डाल रखी है। ये तारीख है, इस तारीख 23/7/2023 संडे का दिन था।
और ये हबक्कुक का जो वचन बोया गया था, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका भी विश्वास बढ़ा, मेरा भी और भी बढ़ेगा। उसमें मैंने मेरी जो घोषणाएं थी और मुझे जो परमेश्वर से मांग था वो मैंने यहाँ पर लिखा था, जिसमें ये 23/7/2024 को ये मेरी जो पट्टिका पर जो मैंने लिखा था वो पूरी हुई है। मैं परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ, लाखों लाखों धन्यवाद करता हूँ। इससे लिख कर मैंने दिनांक 23/7/2023 को एक बुक में लिख दिया था, और इसे रेगुलर में प्रार्थना में मैं याद करता और रेगुलर प्रार्थना में मैं मांगता। और मैं जब भी कहीं भी जाता तो मैंने कभी कभार यहाँ भवन में भी कहा दा, इसके लिए मैडम है, वो एविडेंस है, हमारा गवाह है, मैडम को भी पता है, मैं बाहर कहते रहता। और मेरे थाने में भी मैं कहते रहता कि आप कितने जने हो, तो मैं कहता मैं 3 नहीं हम 4 हैं, हम 3 नहीं हम 4 हैं। मैं कहता एक तो मैं हो गया, एक मेरी पत्नी हो गई, एक मेरी पुत्री हो गई, एक मेरा पुत्र हो गया योशु। तो हंसते हैं, को हंसी आती, और कोई सवाल जवाब भी करते, तो मैं कहता कि मेरा विश्वास है और मेरा पुत्र मेरा साथ है, और हम 3 नहीं हम 4 हैं। तो ये बताया मैंने। और परमेश्वर का जो वचन कहता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन यह कहता है मरकुस 11:24 में, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना में करके मांगो तो प्रतीत कर लो कि तुम्हें मिल गया। प्रार्थना करके उसको प्रतीत कर लो कि वो तुम्हें मिल गया, वो मेरे पास है, वो मेरे पास मौजूद है, वो अभी मेरे बीच में है, वो मैं उसको पुकार रहा हूँ, मैं उसे एक्टिविटी कर रहा हूँ, वो उसे मैं फील कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने मुझे वचन दिया था, मैंने प्रार्थना में मांगा था। उसी समय 23/7/2023 को मेरा एक लेसन चल रहा था, बाइबल का जो लेसन चल रहा था, फर्स्ट शमूएल चल रहा था उस समय। तो मैंने हन्ना के बारे में पढ़ा था। हन्ना ने परमेश्वर से कहा था, यहोवा परमेश्वर से कहा था कि मैं वचन पढ़ूँ 1:11, और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं की यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा के अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरे ना पाएगा। तो परमेश्वर से मैंने जब ये प्रार्थना में मैंने ये, उस समय मेरा लेसन भी चल रहा था, शमूएल पढ़ रहा था उस समय में, तब मैंने यूहन्ना के बारे में जब पढ़ा और मैंने मेरे लाइफ में मैंने फील किया कि मैंने प्रभु से कहा, हे प्रभु तू मुझे एक पुत्र दे, उसे मैं तेरे राज्य के लिए अर्पण करता हूँ। प्रभु मैं तेरे राज्य के लिए अर्पण करता हूँ। परमेश्वर से मैं हमेशा उसका धन्यवाद करता रहा, प्रभु तूने मुझे एक पुत्र दिया, इसके लिए धन्यवाद है, प्रभु आपका धन्यवाद है। एक कहता है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो मैं अभी कह रहा था, जो मेरे पास नहीं है उसे मैंने हाँ करके मैंने माना है, उसे मैंने फील किया है, वो एक दिन पूरी होगी। मैंने कहा जो नहीं है उसे हाँ कह कर मानना, उसे मेरे पास है ऐसा व्यवहार एक्शन करना। मैं हमेशा कहता रहता हूँ, कहता था मैं हमेशा, पादरी साहब के द्वारा यहाँ वचन बोया गया था 23/7/2023 का। इसके बाद ये दिनांक 10वें महीने में 2023 में 10वें महीने में मेरी पत्नी गर्भवती हुई। 2 मंथ के बाद में गर्भवती हुई। उससे पहले मेरी प्रेयर थी, उससे पहले मैंने पट्टिया पे लिखा था, उस समय में मेरा विश्वास था, उस समय विश्वास के द्वारा मैं मांगता था, और 2 महीने बाद मेरी पत्नी गर्भवती हुई। आगे समय बीतता गया, गर्भवती होने के बाद में आगे समय बीतता गया के बाद में हमने हॉस्पिटल में दिखाया, हॉस्पिटल में डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने जांच की है, सभी जांचें लिखी, जांचें लिखने के बाद में हम घर पे आए, और इसके बाद में दोबारा हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल जाने के बाद में डॉक्टर ने कहा, जब CBSE हीमोग्लोबिन की जांच की, खून की जांच की, उसमें खून की मात्रा बहुत कम थी, खून की मात्रा बहुत कम थी उस समय।
5% थी, शायद 5% थी। मैं इसका भी लेके आया हूँ आज। हॉस्पिटल हमारे सागवाड़ा डूंगरपुर में है। और जो दिनांक 12/3/2024 को 12/3/2023 को मैंने ये रिपोर्ट करवाई थी। इस रिपोर्ट में हीमोग्लोबिन जो 5.4, इसमें मैंने गोला लगा रखा है, आप बाद में देख लेना, 5.4 हीमोग्लोबिन था। जो रक्त की जो मात्रा थी वो 5% थी। जब दिनांक है 12/3/2023 24 का है, 12/3/2024 को ये मैंने जांच किया। उस समय ब्लड की मात्रा 5% थी। फिर मुझे विश्वास था और मेरी वाइफ को भी विश्वास था उसे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है। उस समय डॉक्टर ने ये कहा था कि आपके 5% हो, आप कैसे जीते हो, परमेश्वर के आधार में जीते हो। कहा था कि नहीं कहा था? डॉक्टर ने कहा था कि आप कैसे जी रहे हो, 5% ब्लड है और कैसे जी रहे हो, कहा था। मैंने कहा कि प्रभु हमारा यीशु मसीह ये पूरा करेगा। इसके बाद में मैंने जांच करवाई थी दोबारा दिनांक 4/6/2024 को, छठे महीने मैंने 2024 में छठे महीने मैंने वापस ये हीमोग्लोबिन वापस जांच करवाया था हॉस्पिटल जाके। उस समय प्रभु ने बढ़ाया 9.8, 10% परमेश्वर ने ब्लड बढ़ा दिया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया और परमेश्वर को मैं धन्यवाद कहा कि प्रभु तू हमेशा मेरे साथ रहने वाला और तू मुझे बल देने वाला, शक्ति देने वाला, मैं कभी हारने वाला नहीं हूँ, कि आप मेरे साथ हो प्रभु। तो ये जो गोला कर रखा है मैंने, उसमें 9.8 है, 10% हो गया था। डॉक्टर ने कहा बेस्ट हुआ आपका। मैंने कहा धन्यवाद है। तो ये कुछ मैं चीज़ें लाया था, हॉस्पिटल की चीज़ें थी, और परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक मुझे पुत्र प्राप्ति हुई, पुत्र दिया परमेश्वर ने। और जिस संडे के दिन ही 7/7/2024 में संडे के दिन ही यहाँ से गए, और उसमें 3.5 किलो का बच्चा हो गया था। सलोमी बच्चे को लाना, कम यू स्टेट सलोमी 7/7/2024 को संडे के दिन हुआ और 3.5 किलो इसका वेट था। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। रात को परमेश्वर ने मुझे एक पुत्र दिया, और मेरा अंतिम घड़ी तक मेरा विश्वास यही था कि मेरा पुत्री होगा। मैंने वहाँ मेरे डॉक्टर को मेरे मुंह से निकल गया वहाँ पर कि डॉक्टर जब जांच कर रहे थे तो मेरे दिमाग से ये हृदय से निकल गया मेरे कि सर मेरा पुत्र होगा। तो हंसने लगे। इसके बाद में जब पुत्र हो गया, इसके बाद में मुझे अंदर बुलाया, सर आपने सही कहा था, एक पुत्र हुआ। मैंने कहा धन्यवाद हो परमेश्वर का कि परमेश्वर ने सुना है मेरी प्रार्थनाओं को, परमेश्वर ने सुना है, धन्यवाद करता हूँ। आप ले दो। ये टेस्ट मनी में मैंने परमेश्वर से मांगा था और परमेश्वर ने मुझे वो दिया है। परमेश्वर से जो मैंने जो भी मांगा है वो मुझे मेरे जीवन में करके दिखाया है परमेश्वर ने। और परमेश्वर ने कभी मेरे ऐसा काम नहीं हुआ है कि जो मैं मांग रहा हूँ परमेश्वर से, परमेश्वर ने नहीं हुआ है, परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया। परमेश्वर ने हर रास्तों में मुझे मेरे सहायता करने वाले प्रभु यीशु मसीह ने मुझे सहायता की है। मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे परमेश्वर को कि मुझे एक पुत्र दिया। उसे भी मैं आज परमेश्वर के लिए अर्पण करता हूँ। जिस प्रकार यूहन्ना ने अपने पुत्र को अर्पण किया था, उसी प्रकार मैं पुत्र को भी अर्पण करता हूँ उसके किंगडम, उसके राज्य के काम के लिए, ताकि वो आगे बढ़े और परमेश्वर का राज्य भी बढ़ता रहे। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। ये टेस्ट मनी थी और इस टेस्ट मनी में मैं पूछना चाहता हूँ, वीडियो बंद कर सकते हो आप।